नमस्कार दोस्तों। आमतौर पर किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं। वैसे ही भारत में भी दो तरह के कानून हैं, एक क्रिमिनल कानून, दूसरा सिविल कानून। क्रिमिनल कानून के तहत चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्मों या समुदायों के लिए एक तरह की कोर्ट प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है। शादी, ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंतर्गत आता है। भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामले में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व होता है। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग पर्सनल लॉ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। यानी कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। जैसे पर्सनल लॉ के जरिए मुस्लिम पुरुष अभी 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के लागू होने के बाद पूरे देश में एक कानून बन जाएगा जिसे सभी धर्मों के लोगों को मानना होगा। इस रिपोर्ट में हम यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विश्लेषण करेंगे और साथ ही देखेंगे कि कौन कौन से राज्य यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिए हैं और कौन कौन से राज्य इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी बिल ध्वनि मत से पास हो गया है। इसी के साथ यूसीसी बिल पास करने वाला उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा में यह बिल पेश किया था। विधानसभा में बिल पास होने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। राज्यपाल की मोहर लगते ही यह बिल कानून बन जाएगा और सभी को समान अधिकार मिल जाएंगे। बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनकी प्रेरणा में और उनके मार्गदर्शन में हमें ये विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा में पारित करने का मौका मिला। उन्होंने आगे कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन ये सभी बातें विधानसभा में हुई चर्चा में स्पष्ट हो गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए, ये कानून बच्चों और मातृशक्ति के हित में भी है। उत्तराखंड में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद असम भी यूसीसी लागू करने की ओर अग्रसर हो रहा है। असम सरकार ने राज्य में मुस्लिम मैरिड एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया है। यह निर्णय 23 फरवरी दिन शुक्रवार को देर रात मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। अब असम राज्य में सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की जाएंगी। राज्य मंत्री जयंत मल्ल बारुआ ने इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी की दिशा में एक बड़ा स्टेप बताया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में हो रहे बाल विवाह भी रुकेंगे। हालांकि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF के चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सरकार की इस फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि बहुविवाह केवल मुसलमानों में नहीं है बल्कि अन्य समुदायों में भी हैं। केवल मुसलमानों को टारगेट करना सही नहीं है। उत्तराखंड के बाद अब असम सरकार भी यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कानून लाने की तैयारी कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 12 फरवरी को गुवाहाटी में राज्य सरकार बहुविवाह को बैन करने वाले कानून लाने वाली थी, लेकिन उत्तराखंड में यूसीसी का बिल पास होने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम इसे यूसीसी से जोड़ने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए हमने प्लान भी बनाया है। शर्मा ने आगे कहा कि आज कैबिनेट में यूसीसी और बहुविवाह को लेकर चर्चा हुई। इसमें हमने फैसला किया कि 9 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो दोनों मुद्दों पर काम करेगी। उन्होंने आगे कहा कि हम यूसीसी और बहुविवाह को एक साथ इसलिए जोड़ना चाहते हैं ताकि राज्य में एक कड़ा कानून बना सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।